विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के बीच कविता इसे जगाओ की व्याख्या हेतु उपस्थित हुई हूँ। कविता इसे जगाओ के रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। हम कविता में प्रवेश करने से पूर्व कवि परिचय को संक्षेप में पढ़ेंगे। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म 28 मार्च 1913 को मध्य प्रदेश में हुआ था। आपने बीए तक अध्ययन किया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण 3 वर्ष तक जेल में भी रहना पड़ा। 1985 में भवानी प्रसाद मिश्र जी का देहांत हो गया। भवानी प्रसाद मिश्र जी की प्रमुख रचनाएं गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, सतदल, त्रकाल संध्या आदि है। अब हम कविता का उद्देश्य तथा कविता के माध्यम से कवि लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। कविता इसे जगाओ में कवि सपनों में खोए रहने वाले आदमी को वास्तविकता से परिचित कराकर जागरूक बनने का संदेश देते हैं। सोते समय प्रायः सभी लोग सपने देखते हैं। इनको देखना या न देखना आदमी के वश की बात नहीं है। सपने आदमी को आगे बढ़ने और सफलता पाने की प्रेरणा भी देते हैं, लेकिन बिस्तर पर पड़े पड़े केवल ऊंची ऊंची बातें सोचते रहने से कुछ हासिल नहीं होता। सपनों को सच बनाने के लिए सही समय पर प्रयत्न करना भी जरूरी है। जीवन में सफलता, यश और धन वैभव उन्हीं को मिलते हैं जो समय से कदम मिलाकर चलते हैं। सही समय पर सही ढंग से कार्य आरंभ करने वाले ही अपनी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच पाते हैं। इसलिए कहा गया है कि सपना वह नहीं होता जो नींद में आए, बल्कि सपना तो वह होता है जिसे पूरा किए बिना नींद न आए। कविता इस प्रकार है, इसे जगाओ। भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ। भाई पवन, जरा इस आदमी को हिलाओ। यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। भाई पंछी, इसके कानों पर चिल्लाओ। भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ। वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जगेगा यह, तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा के भागेगा यह। घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। सूरज, इसे जगाओ। पवन, इसे हिलाओ। पंछी, इसके कानों पर चिल्लाओ। कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ को समझेंगे। पवन, हवा। बेखबर, अनजान। पंछी, पक्षी। जरा, कुछ या थोड़ा। वक्त, समय। क्षिप्र, तेज या गतिशील। बेवक्त, असमय। सजग, जगा हुआ अथवा सचेत। क्षण, पल अथवा समय। अब हम कविता की एक एक पंक्ति को भाव सहित समझेंगे। भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ। भाई पवन, जरा इस आदमी को हिलाओ। यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। कवि इस कविता में मनुष्य को आलस छोड़ने और समय पर जागने की प्रेरणा देते हुए सूरज और पवन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यह मनुष्य जो बहुत समय से सोया हुआ है, इसे जगाओ। अर्थात सवेरा हो गया है, लेकिन मनुष्य इस सच से अनजान अपने ही सपनों में खोया हुआ है, सो रहा है। अर्थात कवि कहते हैं कि यहाँ यह आदमी नींद में सोया हुआ नहीं है, बल्कि जैसे सोने वाले आदमी आसपास के वातावरण से बेखबर रहते हैं, उसी तरह यह आदमी वक्त को ठीक से नहीं पहचान रहा। वह दुनिया से बेखबर सपनों में सोया हुआ है और समय खो रहा है। भाई पंछी, इसके कानों पर चिल्लाओ। भाई सूरज, इस आदमी को जगाओ।
वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जगेगा या तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाके घबरा के भागेगा या। कवि पंछियों से कहते हैं कि सोए पड़े हुए मनुष्य के कानों में पास जाकर चिल्लाओ ताकि ये जाग जाए। इसको जगाना जरूरी है, बल्कि इसको वक्त पर जगाना जरूरी है, अन्यथा देर से जागने पर या घबरा के उनको पाने के लिए भागेगा जो इससे आगे निकल गए हैं। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि कवि सूरज, पवन और पंछियों से कह रहे हैं कि इस व्यक्ति को केवल जगाओ भर नहीं, बल्कि समय पर जगाओ। अगर यह समय पर नहीं जगेगा तो इसके साथ वाले दूसरे लोग तरक्की कर जाएंगे और यह पिछड़ जाएगा। समय बीत जाने पर जब इसे पिछड़ने का बोध होगा तो वह उनकी बराबरी करने के लिए हड़बड़ाहट में कुछ करने का प्रयास करेगा और कुछ नहीं कर पाएगा। आगे की पंक्तियां इस प्रकार है। घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। सूरज इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ, पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ। कवि कहते हैं कि घबरा के भागने और त्वरित गति यानी तुरंत भागने में अंतर है। त्वरित गति में मनुष्य सही समय का ध्यान रखते हुए सजगता के साथ भागता है, जबकि घबराहट में भागने में केवल घबराहट होती है। इसलिए सूरज इसे जगा दो, पवन इसे झकझोर दो और पंछियों इसके कानों के पास जाकर चिल्लाओ ताकि यह समय रहते जाग जाए। भाव यह है कि तेज गति का अर्थ तो सही अवसर पर सचेत होना तथा सही मौके पर न चूकना है। सही क्षण में सजग व्यक्ति ही लक्ष्य प्राप्त करता है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।